सर शेयर हो रहा है ना? हाँ हो रहा है. प्लीज स्टार्ट. ग्रेट. सो स्टार्ट करें? हाँ प्लीज स्टार्ट. Okay, sir. So the topic of my presentation is Mohammad Yunus and microfinance. He is Mohammad Yunus. Mohammad Yunus was born in the year 1940 and on 28 June. सर इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था और उसका कारण था जो ये कॉन्सेप्ट लाए थे ग्रामीण बैंक और माइक्रो फाइनेंस का, उसके लिए इनका ये मतलब ऑब्जेक्टिव था कि ये सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहते थे वीकर सेक्शंस के लिए. वो वीकर सेक्शन जो कि ट्रेडिशनल जो मेथड है लोन वाला उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि कोलैटरल देना पड़ता है या ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, इसकी वजह से. और इन्होंने जो भी काम किया उससे इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि इवन द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कैन वर्क फॉर देयर ओन डेवलपमेंट. इनको बहुत सारा नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिला था. 2008 में इनको सेकंड रेट मिला था फॉरेन मैगजीन में, जिसमें कि 100 मेंबर्स थे टोटल. 2012 से 2018 तक ये चांसलर रहे गैस्ग्लो कैलेडोनिया यूनिवर्सिटी जो कि स्कॉटलैंड में है उसमें. और उससे पहले वो चिटागोंग यूनिवर्सिटी जो बांग्लादेश में है उसमें वो इकोनॉमिक के प्रोफेसर थे. 2011 में ग्रामीण बैंक ने इनके ग्रामीण बैंक 2011 में बांग्लादेश गवर्नमेंट ने इनको ग्रामीण बैंक के जिस पोजीशन पे ये थे उससे फायर कर दिया बिकॉज ऑफ साइटिंग सब लीगल वायलेशन. अब इनका कंट्रीब्यूशन जो था वो रूरल इकोनॉमी में. मोहम्मद यूनुस का ये मानना था कि अगर रूरल इकोनॉमी को सही तरीके से बिल्ड कर दिया जाए तो ये जो माइग्रेशन वाली प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी, जिसके लिए इन्होंने माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट लाया. इनका ये कहना था कि अगर इसको सही तरीके से वर्क किया जाए तो रूरल से अर्बन माइग्रेशन तो रुकेगा ही, बल्कि आने वाले समय में रूरल एरिया इतना डेवलप कर जाएगा कि अर्बन से हो सकता है रूरल में लोग माइग्रेट करने लगे. ये सारी बातें उन्होंने जून 6, 2020 को एक वेबिनार में कही थी. उनका मानना ये भी था कि ये जो कोरोना क्राइसिस है उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जाए क्योंकि बहुत सारे रूरल एरिया और वीकर सेक्शंस के लोग हैं जो कि अपना जॉब खो चुके हैं, तो वो लोग कुछ इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें कि माइक्रो फाइनेंस उनको हेल्प करेगा. वहाँ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि वो कुछ नेशनल डिजास्टर फंड करके कुछ नया अपना प्रोजेक्ट लाने वाले हैं और एसबीआई इनके प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने वाली है और वो फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी बहुत सारे बैंक उनसे जाकर के जुड़े, जो कि एक पॉजिटिव साइड होगा. ग्रामीण बैंक इनका सबसे बड़ा जो फाउंडेशन था वो मतलब सबसे ज्यादा ग्रो करने का जो था वो ग्रामीण बैंक ही था, वो भी रूरल एरिया में. ग्रामीण बैंक इज अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट बैंक जिसको फाउंड किया गया था 1983 में और इसको मोहम्मद यूनुस ही फाउंड किए थे, जिसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में था. और 2010 तक इसका जो टोटल लोकेशन था वो 2565 हो गया था. ये इसका मेन पर्पस यही था माइक्रो फाइनेंस पे वर्क करना. और उस टाइम जो वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो मोहम्मद शाहजहां थे. और टोटल एम्प्लॉय 2011 तक 22,149 हो गए थे. ये अब वर्क कैसे करता है तो इसका प्रोसेस है. पहला इन्वेस्ट सर ये मोस्टली जो है वो लेडीज लोग के लिए था, मतलब जो पुअर विमेन थी, जैसे कि आप भी बहुत सारे लेक्चर्स में हम लोग को बताए थे माइक्रो फाइनेंस के कंसेप्ट में, आशा देवी या लक्ष्मी देवी ये सब का कहानी. तो ये मोस्टली विमेन्स के लिए ही था. तो पुअर विमेन को ये लोग लोन देते थे. फिर पुअर वुमेन जो है वो उस चीज को कमा करके प्रॉफिट कमा के इसको वापस करती थी. पहला प्रोसेस वही हो गया इन्वेस्टमेंट जिसमें कि ये लोन देते थे. फिर दूसरा प्रोसेस हुआ रिफंड जिसमें कि वापस वो लोग करती थी कुछ इंटरेस्ट के साथ. इंटरेस्ट इतना कम होता था जितना वो बियर कर सके. फिर उसके बाद जो लोन जो वापस पैसा रिफंड होकर के बैंक के पास आता था उसको बैंक आगे चल के और लोगों को लोन देता था जिसको री इन्वेस्टमेंट कहेंगे. और ये सारे कारणों की वजह से लोकल डेवलपमेंट भी बहुत हो गया क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे थे उनको एजुकेशन लोन मिल गया. वुमेन्स अब वर्क कर रही हैं तो वो इंडिपेंडेंट हो गई है. वीकर सेक्शन में भी ग्रोथ हुआ. ये मॉडल है कैसे, तो 5-5 मेंबर का एक ग्रुप बनता है और एक सेंटर पे 4 से 5 ग्रुप मीट करते हैं और इनकी मीटिंग वीकली होती है. सेंटर मैनेजर जो है वो ग्रामीण बैंक का कोई एम्प्लॉय ही रहता है और सेंटर चीफ उन लोगों में से ही एक कोई फीमेल मेंबर होती है.
लोन का रिक्वेस्ट और सेविंग डिपॉजिट जो है वो सेंटर पे ही होता है, लोन का डिस्ट्रीब्यूशन बैंक के ब्रांच में होता है, और अगर इन पूरे ग्रुप में से कोई एक मेंबर भी डिफॉल्ट करता है तो इन लोगों को लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे लोग इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। ओके और ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह भी इन लोग को दिया जाता है कि कैसे ये मॉडल को वर्क करना है ग्रामीण बैंक। राइट। फिर ग्रामीण बैंक 2019 में, मतलब करंट स्टेटस क्या चल रहा है ग्रामीण बैंक का, अभी तक लेटेस्ट 2019 का ही वो डाटा मिला है। तो उसमें अभी 2019 तक 36 इयर्स हो गया था ग्रामीण बैंक को, मतलब कि अभी 2021 में 38 इयर्स हो गया होगा। जहाँ पे फ्रेश 1,75,673 लोग अभी नए जुड़े हैं, और टोटल इनरोलमेंट जो है वो 9.26 मिलियन का हुआ है। एग्रीगेट डिसबर्समेंट ऑफ लोन जो है वो 2,153.62 बिलियन हुआ है, जो कि बांग्लादेश टका के हिसाब से है, और 29.56 बिलियन हुआ है यूएस डॉलर के हिसाब से। ओके अब ये लोग इंटरप्राइज, माइक्रो इंटरप्राइज का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें क्या होता है कि लार्जर लोन हम लोग ले सकते हैं, जिसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना बड़ा भी ले सकते हैं। तो ये 2019 तक में 14.61 बिलियन जो है टोटल माइक्रो फाइनेंस लोन दिया गया, जिसमें से कि सिंगल लोन ही जो है जो सबसे लार्जेस्ट है वो 4.0 बिलियन का दिया गया है, और बांग्लादेश टका के हिसाब से और यूएस डॉलर के हिसाब से 47,676, जो कि एक फिश ट्रेडिंग करने वाले एक मतलब बिजनेस स्टार्ट किए थे, वो लिए हैं इतना बड़ा लोन। मतलब वन टिकट साइज यू आर टॉकिंग अबाउट, एक लोन इतने अमाउंट? यस सर। ओके। और बाकी सारे लोग छोटा छोटा लोन लिए, ये सबसे बड़ा लोन था वो सारे पूरे में से। बाकी सब भी माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो एंटरप्राइज का लोन लिए, जो लोग ऑटो रिक्शा का बिजनेस स्टार्ट किए या ग्रोसरी शॉप स्टार्ट किए वो लोग। इंटरेस्ट रेट जो कि 2019 तक का है वो रीपेमेंट के हिसाब से ही दिया जाता है, मतलब ज्यादा किसी पे बर्डन नहीं क्रिएट किया जाता, तभी ये माइक्रो फाइनेंस है। तो लोन जो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के लिए दिया जाता है वो 20% उस पर इंटरेस्ट लिया जाता है। हाउसिंग लोन के लिए 8%, हायर एजुकेशन लोन में पढ़ाई करते समय 0%, लेकिन आफ्टर द स्टडी 5%, और स्ट्रगलिंग मेंबर जैसे बेगर्स लोन ये इस पे 0%, इस पे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सारी वुमेन्स हैं जो कि माइक्रो फाइनेंस के हेल्प से अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर पाई हैं। किसी ने ग्रोसरी शॉप्स खोला है तो किसी ने पार्लर। अब फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर जो थे वो मोहम्मद यूनुस थे, और ये 2011 से लेकर 2019 तक जितने मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका लिस्ट था। अब ये हाइलाइट्स है कि पूरे डेटा का कि नंबर ऑफ मेंबर्स कैसे इंक्रीज किए 17 से 19 तक, विमेन का मेंबर कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, एरिया कितना बड़ा है, ये सारा इसका डाटा। अब इन्होंने, इनका जो ग्राफ था ये बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बीच में 13-14 के बीच में इनके ग्राफ में थोड़ा सा रुकावट आ गया था, क्योंकि इसमें कुछ कुछ कारण था उसका, जैसे कि जो यहाँ लोन दिया जाता था वो कोलैटरल के बिना दिया जा रहा था, तो उससे चांसेस था कि बैड डेट बढ़ जाए, तो ये ओवर डेटनेस का केस हो गया। फिर मेन स्ट्रीम बैंक जो थी वो ज्यादा थी इनके कंपैरिजन में, जिसके कारण फिर एमएफआई जो था वो, मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मोस्टली जो है वो एनजीओ से रजिस्टर्ड है, मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जिसके कारण इसको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि कमर्शियल बैंक ये सब पे डिपेंड करना पड़ रहा था, उसके कारण। और लैक ऑफ इनफ अवेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन द इकोनॉमी, मतलब कि जितने वीकर सेक्शंस या रूरल एरिया के लोग हैं उनको ज्यादा अवेयरनेस नहीं था इसके बारे में। इन सारी कारणों से 2013-14 में ये थोड़ा सा पीछे हो गया था, लेकिन ये सारी चीजों पे इन्होंने वर्क किया, उसको ओवरकम कर लिए ये लोग, और आज ये सब कुछ सही से चल रहा है। थैंक यू सर। ग्रेट। तो अब ये बताइए कि इस मॉडल को फिर दूसरे कंट्रीज ने कैसे कैसे अपनाया, अडॉप्ट किया, इस पे कुछ? यस सर। जैसे ये जो मॉडल था बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस, ग्रामीण बैंक, यस सर। और किन कंट्रीज ने अपनाया इनको, इस मॉडल को? सर ग्रामीण बैंक तो इंडिया में भी है ना। इंडिया ने पूरा अपनाया इस मॉडल को, एज इट इज कॉपी किया? यस सर। और कितने कंट्रीज में, इसका लिस्ट है?
मतलब अगर सर्च करके कोई बात बताइए, इस मॉडल को, यस ठीक है सर, ठीक है, नोबेल प्राइज मिला इस बात के लिए, यस तो सर। इस मॉडल को कितने कंट्रीज ने अडॉप्ट किया, मतलब एज इट इज ये बहुत अच्छा मॉडल है, इसको अडॉप्ट करना चाहिए? सर हम्म, सर हमको तो इंडिया और बांग्लादेश का ही आइडिया है। ओके फाइन, ठीक है। स्क्रीन स्क्रीन शेयर स्टॉप कीजिए। यस सर। ओके फाइन, ठीक है। इन कंटिन्यूएशन अब जरा मतलब क्लास में और लोग भी हैं, आप लोग इसको गूगल में सर्च कीजिए अभी कि इस मॉडल को कितने कंट्री ने ना अडॉप्ट किया। गूगल में सर्च कीजिए कि द ग्रामीण बैंक मॉडल ऑफ मोहम्मद यूनुस, it was adopted by how many countries? सत्यम फाइंड आउट कीजिए, सत्यम गूगल में सर्च कीजिए कि द मॉडल ऑफ ग्रामीण बैंक वाज अडॉप्टेड बाय हाउ मेनी कंट्रीज? सर 11 कंट्रीज। 11 कंट्रीज, ओके फाइन। कंट्रीज का नाम क्या क्या है, वो भी है क्या? विच ऑल कंट्रीज? विच ऑल कंट्रीज adopted? Of course India is there. Anybody else? Yes. 11 countries. What are the name of those 11 countries? सर ऐसे करके डिवाइड किया हुआ है कि लैटिन अमेरिका में बोलीविया, कोलंबिया, हाँ, एक्यूडोर, हम्म, ग्वाटेमाला, हाइटी। ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला, यस सर। ग्वाटेमाला सिटी, हाइटी, हम्म। होंडुरास। मतलब यूएस में, ठीक है, यस उधर उधर ये बहुत मॉडल अपनाया गया, मतलब इंडिया ने अपनाया, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यस बट दिस मॉडल वाज अडॉप्टेड इन द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जबकि एक्चुअली ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी का फॉर्मेट है। वी आर सपोज टू गिव द मनी विद जीरो इंटरेस्ट एंड विदाउट एनी कोलैटरल। ये तो पूरा एकदम से नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया ना। यस सर। तो एक्चुअली दिस मॉडल ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी, एंड इट वाज सच अ सक्सेसफुल फॉर्मूला कि इसको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ने अडॉप्ट किया। ये शानदार बात है। और उसमें नाउ बांग्लादेश, उसकी जीडीपी बहुत बेहतर हो गई है, बहुत ज्यादा स्किल हो गया है, डेवलप हो गया है। इट इज ऑल अबाउट सर्कुलेशन ऑफ मनी, यू नो। इट्स नॉट दैट कि अब वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है, मतलब रूरल इंडिया है, या सिर्फ रूरल इंडिया ही नहीं, जो भी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनको आपको ना मतलब उस तरह से कुछ मॉनिटरी एक्टिविटी के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। यस, हियर इज मनी, वहां भी बहुत रिसोर्स है, वहां भी बहुत मार्केट कैप्चर हो सकता है। ये बात साबित कर दिया मोहम्मद यूनुस ने, ठीक है। और इस बात को फिर पूरा 11 कंट्री, उससे भी ज्यादा होगा, ठीक है, जो अडॉप्ट किया गया है। तो इट्स अ प्योर कैपिटलिस्टिक यू नो दिस मॉडल, मतलब एकदम प्रॉफिट मेकिंग मॉडल, 100% श्योर प्रॉफिट। you give you hold the hand of those section of the society whose has not been holded before। और यहाँ पे हम मतलब उस तरह नहीं कह रहे हैं कि भाई हम लोग को उदार होना चाहिए, समथिंग लाइक, नो, इट इज अ प्योर कैपिटलिस्टिक मॉडल।
द ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैन बी जनरेटेड। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब जरा एक और नाम है, क्योंकि अब मोहम्मद यूनुस साहब का नाम आया, तो अब एक और प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। अब इसको कौन करेगा? हाँ, शुभांगी, यू विल डू इट। शुभांगी, ये आस्क टू म्यूट, हाँ। यस शुभांगी आप इन साहब में तैयार कीजिएगा। सर। एक्चुअली 3 लोग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन्होंने मतलब ऐसा काम किया कि वो पूरा वर्ल्ड, इट्स नॉट अबाउट दैट कंट्री और द रीजन और एशिया, इनके मॉडल को ही स्टैंडर्ड माना गया पूरे वर्ल्ड में और उसको कॉपी किया गया। तो खैर, मोहम्मद यूनुस साहब के साथ फिर है ना कि वो टीम में अमर्त्य सेन भी है, उनका भी काम है। क्लियर? और एक और नाम है, अमर्त्य सेन साहब को भी नोबेल प्राइज मिला, ठीक है, फ्रॉम इंडिया। ये सब लोग एक ही क्लब है बाबू, एक ही क्लास के हैं, जैसे आप लोग एक क्लास के हैं, इसी तरह से सम्मान। इसको और डीप सर्च कीजिएगा तो दे आर इन वन क्लब। एक और नाम है महबूबुल हक, ठीक है। इनका सर्च करके बताइए तो ये नाम हम क्यों बोल रहे हैं। इन्होंने कौन सा मॉडल निकाला? महबूबुल हक। प्रतीक माय फ्रेंड, प्लीज फाइंड आउट। प्रतीक माय फ्रेंड, महबूबुल हक, इस पे देखिए तो इन्होंने क्या किया है। मिला? So 14th Minister of Finance, Revenue and Economic Affairs. HDI का कंसेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। Yes sir. इस पे थोड़ा एक प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए आप लोग। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, rediscovered and presented in the first global human development index in 1990 by distinguished economist Mahbubul Haq, and explained and widely used since then, in particularly in the many inputs of the years from the Nobel Prize winning economist Amartya Sen. So Mahbubul Haq happens to be from our neighboring country Pakistan, ठीक है। और इन दोनों ने, और फिर है कि मोहम्मद यूनुस साहब भी होंगे, ठीक है। इन लोगों ने मिलकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मॉडल बनाया, जो पूरे जिस भी कंट्री का इवैल्यूएशन होता है, ठीक है, HDI इसी फॉर्मूला को, इसी मॉडल को अपनाया जाता है, ठीक है। तो इस पे एक प्रेजेंटेशन बनाइएगा आप लोग। क्लियर है? Yes sir. क्लियर? हाँ, तो इसको शुभांगी, यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेजेंटिंग। और अब इसमें जो आपके प्रेजेंटेशन में शुभांगी ये होगा कि तीनों नाम आना चाहिए बाबू, तीनों नाम, ठीक है। आपका मोहम्मद यूनुस साहब का भी रोल होगा, जरूर होगा, ऐसा मेरा मतलब है, ठीक है। अमर्त्य सेन एंड महबूबुल हक, तो बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान, इस तरह से मॉडल तैयार होता है, ठीक है। हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहे हैं, बट क्लास कंटिन्यू रहेगा, वीडियो रिकॉर्ड शॉर्ट हो सके।